हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर की आर्ट एजुकेशन यूनिट 2 के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कला क्या है। वास्तव में कला का अनुभव करने के लिए कला का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। जब हम कला शिक्षा के विषय का अध्ययन करते हैं तो हमें अनेक कलाओं का ज्ञान होता है, तकनीकों का अपना एक विशेष स्थान होता है जिसके बारे में हमें पता चलता है। कला एक आनंद का विषय है जिसके अंदर व्यक्ति को स्वयं को एक सर्जक, एक निर्माता, एक विषय वस्तु का सलाहकार के रूप में कार्य करता है। कलाओं की योजना के अंतर्गत कलाकार अपने चित्रों में अपने अनुभवों को अभिव्यक्त धीरे धीरे करता जाता है। कला शिक्षा में टीचर विभिन्न विषयों को आधार बनाकर विभिन्न प्रकार की योजनाएं कक्षा में कराते हैं। योजना एक ऐसी विषय वस्तु है जिसके आधार पर कार्य पूर्ण रूप से किया जाता है। योजना में इस प्रकार के शिक्षण बिंदु कार्य करते हैं, जैसे कक्षा, किस कक्षा के लिए गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। फिर सेकंड हमारा समय, कला शिक्षा का एक समय निर्धारित होता है जो कि स्कूल के टाइम टेबल में लिखा होता है। नेक्स्ट है हमारा स्थान, कला गतिविधि पूरी करने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। स्थान हवादार और रोशनीदार अच्छे से होना चाहिए, एक अच्छा स्थान प्रोवाइड करना चाहिए। कालांश, कालांश से मतलब है कि बच्चा कला शिक्षा के समय ही अपना कार्य पूर्ण कर ले। विषय, बच्चों को कला शिक्षा में उनकी आयु और कक्षा के अकॉर्डिंग ही विषय से संबंधित चित्र दिए जाने चाहिए। प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को केला, सेब, संतरा, झोपड़ी, तरबूज आदि ये सब बनवा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर क्रियाकलाप के आयोजन की। प्राथमिक स्तर पर विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि थ्रेड पेंटिंग, कोलाज बनाना, पेपर क्राफ्ट, स्केच बनाना, मास्क बनाना, पुतली बनाना, सीक के द्वारा बने पपेट, सॉक्स बनाना, क्ले मॉडलिंग, डंडी कला, जल रंग चित्र, पोस्टर रंग चित्र, ये सभी प्राथमिक स्तर पर क्रियाकलाप के आयोजन में आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कला शिक्षा के लिए साप्ताहिक योजना किस तरह से तैयार की जाती है, यानी कि टाइम टेबल किस तरह से रेडी किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे लिखा है विद्यालय का नाम। यहाँ पे हमें विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद राइट हैंड पे कक्षा लिखनी है। उसके बाद जहाँ पर वर्ष मास लिखा है वहाँ पे महीना लिखना है, किस महीने में हम एक्टिविटी करा रहे हैं। नेक्स्ट कॉलम में सप्ताह, यानी कि प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, किस हफ्ते में हम कार्य करा रहे हैं। उपलब्ध कालांशों की संख्या, उपलब्ध कालांशों की संख्या से मतलब यहाँ है कि कौन से पीरियड में हम करा रहे हैं, कलाएं हमें एक्टिविटीज़ कौन से पीरियड में हम करा रहे हैं। सम्मिलित किए जाने वाली क्रियाकलाप, यानी कि कौन सी एक्टिविटी हमने कराई है, जैसे कि हम पेड़ लगवा सकते हैं, कठपुतलियाँ बनवा सकते हैं, और भी कई एक्टिविटीज़ हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कला शिक्षा हेतु मासिक योजना। इसमें भी सेम वैसे ही प्रोसेस है जैसे साप्ताहिक योजना में थी। इसमें भी हमें सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना है, फिर राइट हैंड पे कक्षा लिखनी है, फिर वर्ष मास यानी कि महीना लिखना है, कौन से महीने में हम करा रहे हैं, फिर सप्ताह लिखने हैं कि कौन से सप्ताह में कराया है हमने, फिर उपलब्ध कालांश लिखने हैं यानी कि कौन से पीरियड में हमने वो एक्टिविटी करवाई थी। सम्मिलित की जाने वाली क्रियाकलाप, इसमें एक्टिविटी लिखनी है कि हमने क्या एक्टिविटी कराई है। इस तरह से हमें मासिक योजना तैयार करनी है। तो अब है कला शिक्षा हेतु प्रस्तावित वार्षिक योजना कक्षा 1 से 5 के लिए कक्षा अनुसार। तो इसमें भी उसी टाइप से है जैसे कि साप्ताहिक योजना थी, मासिक योजना थी, इसी तरह से वार्षिक योजना है, पूरे साल की योजना, किस कौन से महीने में हमने कौन सी एक्टिविटी करवाई है। इसमें पूरे अप्रैल से लेकर फरवरी तक का सब कुछ इसमें
हमें इंक्लूड करना है कि कौन सी एक्टिविटी हमने कब कराई थी, कौन से सप्ताह में कराई थी, कौन से पीरियड में कराई थी और कौन से महीने में कराई थी। ये सभी चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी है। तो वही है, सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना है, फिर कक्षा लिखनी है कि कौन सी कक्षा के लिए हम योजना बना रहे हैं, फिर वर्ष मास में सबसे पहले अप्रैल लिखना है, फिर सप्ताह वाली कॉलम में हमारे पूरे 1 मंथ में 4 सप्ताह होते हैं, तो 4 सप्ताह के बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा अप्रैल के बाद मई, फिर उसके 4 सप्ताह में लिखनी है कि कौन सी एक्टिविटी कराई है, और साथ में ही उनके पीरियड भी लिखने हैं कि कौन से पीरियड में हमने कराई है, और लास्ट वाले कॉलम में कौन कौन सी क्रियाएं करवाई गई हैं। इस तरह से हमारी वार्षिक योजना समाप्त हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एकीकरण का अर्थ। एकीकरण का क्या अर्थ है? एकीकरण का अर्थ है किसी चीज़ों को अन्य वस्तु से जोड़ना या एकीकृत करना, यानी कि एक विषय को अन्य विषय के साथ जोड़ना ही एकीकरण कहलाता है। एकीकरण का महत्व। एकीकरण के क्या क्या महत्व हैं? पहला है कार्यों को करने में रुचि आती है, ज्ञान में वृद्धि होना, समय की बचत, विषय को समझने में आसानी, छात्रों को मानसिक विकास। एकीकरण का प्रयोग वस्तुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कला का अन्य विषयों के साथ एकीकरण। फर्स्ट है कला एवं गणित। कला शिक्षा और गणित मूल रूप से एक दूसरे के पर्याय है। यदि कला नहीं होती तो गणित में विभिन्न प्रकार के कोण का निर्माण भी संभव नहीं हो पाता। इसके साथ साथ गणित में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के अंकों का निर्माण भी शैली कला की उपस्थिति से ही हुआ है। सेकंड है कला और विज्ञान। विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें अनेक उपविषय हैं, जैसे कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग, ये सभी हैं। इन सभी विषयों का पठन पाठन बिना कला के नहीं किया जा सकता। जीव विज्ञान के छात्र अध्ययन करते समय जीव विज्ञान से संबंधित विषयों के चित्र बनाते हैं। वे चित्र उसी प्रकार के होते हैं जो कि चित्रकला से संबंधित होते हैं। गणित का विषय भले ही अंकों से किया जाता है, लेकिन रेखा गणित का विषय बिना कला के नहीं किया जा सकता। कला में रेखा गणितियाँ अनेक प्रकार की आकृतियाँ बनाती हैं जो कला के ज्ञान के बिना संभव नहीं है, जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग आदि। इस प्रकार रसायन शास्त्र व भौतिक शास्त्र में जो भी चित्र बनाए जाते हैं वह भी कला के ज्ञान पर ही संभव हो पाते हैं। बिना कला के संभव विज्ञान के चित्र बनाना संभव नहीं है। तो नेक्स्ट थर्ड है हमारा भाषा व कला। एक सामान्य कला का ज्ञान रखना सभी शिक्षकों के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वह किसी भी विषय का क्यों ना हो। लोगों का मानना है कि भाषा के शिक्षक को कला की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह उनका भ्रम है, क्योंकि भाषागत विषय को भी कला की सहायता से सुंदर और अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर किसी भी विषय को यदि शिक्षक संगीत की लय के अनुसार पढ़ाए तो बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। कुछ पाठ ऐसे होते हैं जिन्हें हम संगीत के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से अच्छी तरह समझा सकते हैं। कहानी लेखन चित्र के माध्यम से बहुत ही सरल ढंग से समझाया जा सकता है। यदि टीचर बोर्ड के ऊपर प्यासे कोई का चित्र बनाता है और छात्रों उससे संबंधित कहानी विकसित करने के लिए कहता है, तो चित्र के माध्यम से छात्र आसानी से कहानी बता सकते हैं, उसका विस्तार निकाल सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक है अब हमारा कला शिक्षा हेतु सामग्री व स्थान का आयोजन। अपशिष्ट सामान से उपयोगी सामग्री बनाना। कौन कौन सी सामग्री सम्मिलित होती हैं? आइसक्रीम स्टिक, रद्दी कागज़, झाड़ू, टूटा हुआ कांच, पुरानी गेंद, कपड़ा, लकड़ी, मोती, धागा, तार आदि। इससे हम क्या क्या बना सकते हैं? झूमर बना सकते हैं, पॉट पेंटिंग तैयार कर सकते हैं, कठपुतलियाँ बना सकते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ हम बच्चों से स्कूल में करा सकते हैं और घर पर भी करवा सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ को करवाने के लिए किस टाइप का स्थान प्रोवाइड कराना चाहिए हमें? प्लेस किस टाइप का प्रोवाइड कराना चाहिए? आरामदेह स्थान हो,
साफ़ सफाई हो वहाँ पर, पर्याप्त रोशनी हो, पर्याप्त हवा हो, इन सभी का ध्यान हमें रखना चाहिए। और भी क्रियाएं हम करा सकते हैं सामूहिक क्रियाएं में, जैसे कि बुलेटिन बोर्ड रेडी करा सकते हैं। क्षेत्रीय कलाओं के अंतर्गत होली, दिवाली, जन्माष्टमी ये सभी आते हैं। तो दोस्तों, सेकेंड यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड यूनिट करेंगे। तो आप सभी को वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।